बच्चों चैप्टर 1 में एक डेरिवेशन होता है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और थोड़ा टिपिकल भी है। अक्सर आप इसको करने में गलती करते हैं क्योंकि आप जो मेथड यूज करते हैं वो टिपिकल मेथड है। आज मैं एक सिंपल मेथड बताऊंगा। करना क्या है हमें, चलो पहले तो देखते हैं कि भाई आखिर डेरिवेशन में क्या है। बच्चों मान लिया ये एक रिंग है, एक रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये एक्सिस है और एक्सिस पर एक पॉइंट P है। यहां पर हमें फील्ड बताना है। क्यों टिपिकल होता है ये? अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ चार्ज, रिंग के डिफरेंट पार्ट होंगे। इस पार्ट की वजह से फील्ड ये होगा, इस पार्ट की वजह से फील्ड ये होगा, इस पार्ट की वजह से फील्ड ये होगा, इस पार्ट की वजह से फील्ड ये होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिंग की वजह से फील्ड भी डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट पार्ट डिफरेंट एलिमेंट की वजह से फील्ड डिफरेंट होते हैं तब हम यूज करते हैं कैलकुलस का। और बच्चों स्मॉल एलिमेंट डीएल लेते हैं हम, लेकिन स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंगे आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं यहां पर डीएल ना लेके टोटल चार्ज रिंग का क्यू गिवन है, मैं यहां पर स्मॉल एलिमेंट लेट कर रहा हूं बच्चों डी क्यू। मैंने डी क्यू एक स्मॉल एलिमेंट लेट किया। ये इस जो रिंग का ये पार्ट है इसका चार्ज डी क्यू है। और अब मैं फाइंड आउट करता हूं डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले मैं यहां पर ज्वाइन कर लेता हूं ये, और देखना यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा। डीई रिंग पर चार्ज है तो डीई होगा। डीई फील्ड निकालने के लिए ये डी क्यू चार्ज है ये हमारा स्मॉल चार्ज की तरह वर्क करेगा और इसका जो ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें डी क्यू की वजह से यहां पर फील्ड बताना है डीई। अब जानते हैं फॉर्मूला। पहले आप स्मॉल पार्ट के बारे में लिख देंगे, कंसीडरिंग स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। डी क्यू पॉइंट चार्ज की तरह वर्क कर रहा है, दैट इज डीई विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है डी क्यू का, डिस्टेंस ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। बट फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा। डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक डीई कोस थीटा, जहां पर थीटा होता है वहां पर कोस कंपोनेंट होता है, डीई कोस थीटा एंड डीई साइन थीटा। अब बच्चों दो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस हो गया डीई कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो गया डीई साइन थीटा। हमें पता है डीई साइन थीटा यहां पर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? देखते हैं बच्चों। जब ये डी क्यू है, डी क्यू से फील्ड यहां पर आया, एक डी क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर भी होगा, उसका यहां पे डीई होगा, उसका भी एक कंपोनेंट होगा डीई, उसका भी यहां पर कंपोनेंट होगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट आउट हो जाएंगे और जो नेट फील्ड आएगा अलोंग एक्सिस आएगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने अपने मन में ही कर लिया है कि हाँ भाई ये कंपोनेंट यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों लिखते हैं साइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E will be DE cos थीटा, स्मॉल एलिमेंट की वजह से था, इंटीग्रेट कर देंगे आप। इंटीग्रेट की लिमिट में कुछ नहीं ले रहा हूं, जो भी वेरिएबल होगा उसका अकॉर्डिंग में वैल्यू पुट कर दूंगा। DE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेट नाउ, जो भी कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। ये सभी कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां पर 1 है, यहां पर रूट का मतलब हाफ होता है, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, तो पावर विल बी 3/2 एंड इंटीग्रेशन में अंदर आएगा dq एंड इंटीग्रेशन ऑफ dq विल बी, dq का मतलब स्मॉल एलिमेंट का चार्ज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्लस करना। सभी स्मॉल एलिमेंट को आपने प्लस कर दिया और प्लस करने पर हम देखेंगे टोटल रिंग का चार्ज आएगा, दैट इज q। इस मेथड में एक फायदा और भी है, आपको जो सबसे टिपिकल टॉपिक आप मानते हैं इंटीग्रेशन का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब सम अप होता है और सम अप का मतलब स्मॉल चार्ज q, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 q, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा। बच्चों अगर हम देखना चाहें कि सेंटर पे कितना फील्ड होगा, भाई अगर सेंटर फील्ड देखना चाहे, भाई ये रिंग था हमारा, सेंटर का मतलब r0 है, एट सेंटर r क्या होता है 0, देन फील्ड क्या हो जाएगा, r के लिए पुट करेंगे 0 तो फील्ड भी 0 हो जाएगा। बच्चों रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होता है, वो आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। भाई स्मॉल चार्ज dq की वजह से फील्ड ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, कैंसिल आउट हो गया। सभी डायमीटर के एंड पर जितने भी चार्ज होंगे सबका फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, टोटल रिंग का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दैट इज नेट फील्ड विल बी 0। एक चीज और देखते हैं बच्चों, इसको रहने देते हैं, एक चीज और देखते हैं। कुछ और देखते हैं बच्चों, एट लार्ज डिस्टेंस। बेटा लार्ज डिस्टेंस पर देखते हैं क्या होगा। एट लार्ज डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ए। बेटा हमने मान लिया कि ये रिंग था, रिंग से बहुत दूरी पर डिस्टेंस। बच्चों अगर रिंग से बहुत दूरी पर है तो क्या रिंग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करेगी? क्या रिंग आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई नहीं देगी? देखते हैं, ये तो हमने कहा है, लेकिन देखते हैं क्या फॉर्मूले में पुट करके यही आएगा। देखते हैं, R is very greater than A, then A square can be neglected, then E will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q R upon R square की पावर 3/2 R क्यूब, एक R कट जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, and this is filled due to a point charge. So if point is large distance, then ring एंड स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। बच्चों ये आप याद कर लेंगे। बच्चों मेथड अच्छा लगा ना ये?